चुप लगा चांदी का, जामे लगा सोने का केवल। सज्जनों, श्री गंगा ऊपर में बहगा नदी हिरोछा, साका ऊपर शेर सोन बरसात झहराने, ताका ऊपर है किला बालबा का, ताका ऊपर महाराज महाराजा चंदामल सिंह का, उन्हीं का चांद से पैदा 2 पुत्र और केवल 1 पुत्री। छोटी लाडली बहन के नाम कुमारी चंदा, हमसे छोटे भाई का नाम इनसे मिले ए हुआ सिंहासन। खुद दहिया नैया लाग भैया सुसमाचार सुनना चाहता हूं। बताओगे कुछ? जल्द बताओ। जो कुशल में भैया है कर्नाटक को जनता, जो कुशल में समाचार बहुत अच्छा है भैया जी। सिंहासन महाराष्ट्र किला कर्नाटक का समाचार अच्छा क्यों नहीं रहे? जिस देशों का राजा खुशी तो सारी मेरी प्रजा खुशी है, जिस देशों का राजा दीवाना तो सारी मेरी प्रजा दीवाना। राजा दीवाना सारी प्रजा है दीवाना। अच्छा, यानी तुम ड्यूटी कर रहे हो? क्या शब्द तुम भी जानते हो भैया, और ये सारी दुनिया जानते हैं। हमारे भाई सिंहा सिंह 24 घंटे के लिए मेरे बंगले के पास उपस्थित रहते हैं।
लेकिन ना जाने आज उदासी में इसमें बैठे हुए, ना जाने इसकी तमन्ना क्या है, इसकी दिल में क्या है, समझ में नहीं आता। क्योंकि आज निराश बनकर के गाड़ी का तो इसी समझा पता लगा तुम कि महाराज आप इतना खुशखबरी में रहते थे, लेकिन आज निराश बनकर गाड़ी का में क्यों बैठे? अभी मैं पता लगाता हूँ। जाओ इसी छोटे महाराज बड़े महाराज का कहना है मेरा भाई सिंहासन उदासी में क्यों रहता है? उदासी के कारण ये भादो जब से भैया जी को चला चलती आया, क्यों नहीं अपनी राज गादी के ऊपर भेजवा जी हाँ, सारे प्रजा के अंदर सिंहा सिंह घूमता है। क्यों नहीं लेकिन भैया जी वो बातें भूल गया। ये दो भाई के भैयारी में एक बहन राजकुमारी चंदा सयानी हो चुकी, भैया जी से पूछता, कुछ बातें करता, छोटी बहन को शादी के विशेष मेरे उदासी के कारण यही है जो भैया जी के जाओ कुछ विशेष शादी के बातें छीन। अभी सुनो, क्या हुआ रे? ही बात का लालसा लगा हुआ है। उदासी होने का कारण यही है जो दो भाई की भैयारी में अच्छा एक लाडला बहन थी। धन्यवाद। वो कुमारी कब तक रहेगी? अब तो बहन जवान हो चुकी है। ये क्या कह रहा है तू? जी शादी की नाम लेने वाला शख्स कौन होता रे? हम नहीं, आपका भाई कह रहे हैं मैं उदासी इसी कारण से मैं हूँ जो मेरे बहन के लिए मेरे भैया कोई विचार नहीं कर रहा है। तो कब शादी होगी बहन लाल? शादी के नाम जो शख्स जुबान का ऊपर लाएंगे, जी हाँ, मैं उसे जुबान आखिरी क्यों सब तुम ही जानते हो और ये सारी दुनिया जानती है। जिस रोज 12 बराती किला नटकंदर का अंदर आया, 1200 दुल्हों को और 12 मन सिंदूर बहन चंदा की लीलार के ऊपर चल चुका। क्यों नहीं? फिर भी चंदा कुमारी की कुमारी रह गई। कुमारी रह गई। आखिरी क्यों? जब तक महाराजा भैंसा सिंह का 3 प्रतिज्ञा पूरा नहीं होगा, आपका प्रतिज्ञा कुमारी है सेना की शादी कदाप नहीं होगी। महाराज आपका अच्छा प्रतिज्ञा तुम लोग नहीं जानते हो, मैं इसी से बता रहा हूँ, गौर से रे छोटा है तालाब भाई चारों का, छोटा सा तालाब कथा चार का, जो कोई खून से दे दे भरा, जो कोई सारिला धान को लावे,
जो दुल्हन की ख्वाहिश वाला, क्यों नहीं? दो चंदन का वृक्ष मारो का ऊपर से देने का था, और जो सर काटे महाराजा समझे जी। जब तक ये तीनों प्रतिज्ञा पूरा नहीं होगा तब तक कुमारी सिन्हा की शादी कदम नहीं होगी। जब तक ये प्रतिज्ञा आपको पूरा नहीं होगा तब तक बहन चंदा कुमारी रहेगी। लेकिन इसके अलावा बीच में पांव डोबने वाले को मैंने दोनों पांव काट अंदर पांव देने वाला दूसरा कौन होगा? आपका भाई सेनापति महाराज। तुम नहीं जानते हो जी। ये राजनीति का हाल ये क्या जानता, ये क्या जानता? वो राजनीतिक तो मैं जानता हूँ, आप जानते हैं। समझे जी। और ये तो पगले हो गया है, समझे? क्यों ये नहीं? पागल है, इसको दिमाग है सब। फिर हम दुल्हा का इंतजार, फिर हम दुल्हा का इंतजार मैं नहीं करता। इतना घमंड भैया जी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जब बहन को शादी नहीं होगा, पुठी बनकर किला कर नाटक रहेगा, दुनिया वाले आप पर हंसेगा भैया जी। सिंहासन चाहे जो कुछ भी क्यों नहीं हो, जब तक वो मेरी प्रतिज्ञा तीनों पूरा नहीं होगी तब तक कुमारी सिन्हा की शादी कदाप नहीं होगी, समझे? और तुम अपनी बाती की अपनी झोली में रख, और फिर हम दुल्हा का इंतजार। वो बताए अभिमानी था भैया लंकेश्वर को, वो पल में चुकी थी भगवान, बेटा जो इससे समाज को घमंड, सिंहासन रावण का भी घमंड टूट गया। आप क्या है? सिंहासन, तुम क्या राजनीति जानोगे? ये कोई और रावण मैं नहीं हूं जिससे 10 मस्तक और 20 भुजा था। मैं कोई और रावण नहीं सिंहासन, मैं कोई और दूसरा रावण हूं सिंहासन। सेनापति, तेरे हम दुल्हा का इंतजार ये करते रहेंगे। इसको दिमाग कुछ और हो गया है, मेरे सामने से धक्का। फिर हम दुल्हा का इंतजार करते हो तो करते रहो संभव। क्यों नहीं? सेनापति, महाराज, आज 24 घंटे के अंदर महाराणा भैंसा सिंह का ऐसा और आराम नहीं मिला। इतने दिनों से मैंने राजनीतिक में लगे हुए थे भैया, लेकिन आज चंचल रहने के कारण आज मुझे कुछ अस्वस्थ मालूम पड़ा। इसीलिए मैं कुछ देरों के लिए आराम करने जा रहा हूँ। उसके बाद महाराणा भैंसा सिंह अपने मौका है। मेरे भैया जी चैन की बंसी बजा रहे हैं, मैं ऐसी जादू मारती हूँ भैया जी को भैंसा बना लेती हूँ। जय माँ काली, जय माँ काली कलकत्ते वाली, तेरी वचन जाए ना खाली, जाए खाली कौन कहेगा काली। अरे अरे लगा 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 मेरे बहादुर, अरे अब मुझे कुछ संदेह हो रहा है। क्या क्या चीज का संदेह है महाराज? जब से उदल गया है तब से मैं बेटा जंगली और इंदल को मुलाकात
तो मुलाकात करना चाहते? और मेरी इच्छा होता है कि उन दोनों बालकों का अपना बंगला पर रखें, नजरों का सामने में रखें। कहिए। इसलिए दुनिया सारा जालिम है, ये नजर मोहब्बा हर किला का दुश्मन है। क्यों नहीं? लेकिन हे माँ दुर्गा, अब मैं यहाँ दादी का मालिक बना हूँ, ये सारा बोझ मेरे ऊपर है। मेरे लाज कैसे बचेगा? क्यों नहीं? अपना तू ड्यूटी में रहते हो ना, एग्जाम तैयार है। हर वक्त ड्यूटी में रहना, एग्जाम तैयार है अभी। चारों तरफ मिनट मिनट पर देखना। क्यों नहीं? एक बार तुम्हें पलक नहीं गिरना चाहिए, सब फिर वापस नहीं आता है तो। जी हाँ। समझ गया ना? क्यों नहीं? न तो ये लग्न मोहब्बा डाकू उदल का है। यदि कोई गड़बड़ होगा तो जीने नहीं देगा। क्यों नहीं? तू ड्यूटी में रहो, मैं रहा। खबरदार हो। हो घर जा हमारा भैया नगर हो। भाई हो मरते पिया को। नाम हमारा जिंदल सिंह है, नाम हमारा भाई वीरेंद्र है। ये किला मोहब्बा है। मेरे पिताजी का नाम अमर पतियाला सिंह। हर रोज की तरह मैं आज माधोपुर स्कूल से पढ़ कर आ रहा था। हम दोनों भाई थे। मेरे जंगलिया ने आते आते कहाँ बिछड़ गया। मैं अपने भाई को आवाज लगाता हूँ, फिर इसके बाद मैं अपने माँ के घर में जाऊंगा। जंगलिया, मेरे भाई जंगलिया। न जाने मेरे भाई कहाँ रह गया। भैया खुश रहेंगे जंगली। तुम मेरे साथ आते आते कहाँ भटक गया? मैंने भैया आज बिल्कुल खतरा हूँ, इसलिए सैन्य में कुछ धीरे धीरे आ रहे थे। आपने मुझको छोड़कर आगे बढ़ गए हैं। कोई बात नहीं मेरे भाई, तुम आ गए हो ना, मेरा दिल अब मेरा शांत हो गया। जब मैं तुमको एक मिनट के लिए नहीं देखता हूँ, मेरा दिल में घबराहट हो जाता है। भैया जी घबराने की कोई बात नहीं है। जब माधोपुर स्कूल से पढ़ करके शहर भप्पा में आ रहे हैं, भैया आज मेरा इच्छा होता है कि अपने पिताजी के बंगले पर चलूं, क्योंकि जिस दिन से मैं बेला बक्सर से शहर भप्पा में आया, आपको साथ शहर भप्पा से माधोपुर स्कूल पढ़ने के लिए जाता हूँ, जा करके फिर शहर भप्पा में आ जाता हूँ। हो चलना हो गया ये बाबू बंगला पाया, हो करतई तजार पा मोहब्बत मेरे साथ चलेंगे, अपने पिताजी से मिलूंगा,
माधव पुरुष को पढ़ने के लिए जाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, चलो। आइए। इस समय बेटा जंगली तू ये बताएंगे, तू जिस दिनों से शहर बक्सर से भी आया है, इस शहर मोहब्बा में अच्छा लगता है कि नहीं बेटा? चाचा जी दौड़ेंगे शहर मोहब्बा में अच्छा क्यों नहीं लगेगा? बड़े भैया इंदल मेरे साथ में है। मेला बक्सर में मैं पिताजी को पाए, साथ बड़े भैया इंदल पाए, सोना समन का मोहब्बा पाए, तो अच्छा क्यों नहीं रहेगा? इसलिए पूछता है बेटा, क्योंकि वहां तू जंगल में रहता था, यहाँ कुछ ज्यादा मानवों की संख्या है, तो तुम्हें डर कहीं होता होगा। नहीं चाचा, शहर मोहब्बा को अंदर मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं आज क्या देख रहा हूँ, क्या जब मैं अपने पिताजी को से मिलने के लिए आते थे, मेरे पिताजी गाड़ी के ऊपर विजमान, साथ साथ आप क्यों नहीं चाचा रुकना ड्यूटी में तैयार रहते थे। बिल्कुल सही। आज मैं देख रहा हूँ सही बात। चेहरा हम पिताजी को नहीं देख रहा हूँ। तुमने सही बिल्कुल कहा बेटा। चाचा ये मास है भाग उनका। अच्छा, जितने छतरी लोग हैं अपने अपने ससुराल को चले गए। तुम्हारा अपने चाचा नगर नैना को चले गए। बड़े चाचा मनपति सिंह किला नैना को गए। तुम्हारा पिता तुम्हारे ननिहाला नगर मोरंग को चले गए। मेरे पिताजी आज किला मोरंग गए हैं। कोई बात नहीं। बड़े चाचा किला नैना गया, कोई बात नहीं। मेरे पिताजी किला मोरंग गए,
क्या नहीं? कोई बात नहीं, आप है ना, सही बात। मेरे पर भैया इंदल है ना, मैं हूं ना, चाचा रुपला है ना, शाह बब्बा आराम से सब। ठीक है बेटा, अब तुम बैठो, कुछ मैं इंदल से बातचीत करता हूँ। बेटा इंदल, चाचा जी, मेरा भी इच्छा है कि तुम्हारा इजाजत में पाऊं, तो मैं भी जापान जा सकता। चाचा आप जापान जाना चाहते हैं? हाँ, चाचा जी आप जानते हैं मेरे पिताश्री किला नैना पे सही बात। डाकू दल चाचा किला मोड़ेंगे, और आप भी जाना चाहते हैं? हाँ बेटा। नहीं चाचा जी, आपको मैं कदाप नहीं जाने दूंगा। सुनो, ये मास है फागुन का, इस फागुन का नीति है कि हर इंसान अपने अपने ससुराल रंग अबीर को खेलता है, साल भर को एक त्योहार अपना ससुराल में मनाता है। चाचा जी सबको सब चले गए हैं, मेरे पिताजी आएंगे, डाकू दल चाचा आएंगे, फिर आप जाना। अभी नहीं आपको जाने दूंगा मैं। क्या तुम वीर नहीं हो? चाचा जी हम दोनों भाई छोट छोट हैं, हम लोग मोहब्बा की राजनीतिक नहीं जानते। 50 किला है भारत में, 51 किला मोहब्बा राज, सब किला की दुश्मन मेरे किला पर दुश्मनी सोचते हैं, इसलिए चाचा जी आप नहीं चाहिए। तुम्हें अपने आप की मालूम नहीं है, तुम वो वीर हो, तू राजघाट में चौड़ा ब्राह्मण को परास्त किया था। चाचा जी सही बात, मैं वीर का बेटा भी हूँ। जिस समय में तूने पागल बन गया, डाकू गुदल से पिछाड़ नहीं खाया, तो शहर सिरसा से भैया भाग मंगाया। चाचा जी मैं चोर का बेटा नहीं, कहीं सीधा चोर का बेटा हूं। आप जाना चाहते हैं? आप चाचा जी जा सकते हैं। धन लो, चाचा जी धन लो, बोलिए। लेकिन जाते जाते चाचा जी हो सूरत न भूलना चाचा, मोहब्बत के राज। सूरत न भूलना चाचा, नगर मोहब्बत। चाचा जी बोलेंगे बेटा। आप तो जानते हैं हम दोनों भाई नादान हैं, आप जाते हैं तो जाइए, लेकिन एक नजर मेरे मोहब्बा पर ध्यान रखते रहना चाचा जी। बेटा एक बात तुम भी सुन लो, बेटा जगली छोटे है, जात की बालक है, यदि खेलते समय, चलते समय, हंसते समय, बोलते समय कोई भी गलती हो जाए उससे कर देना। चाचा जी मैं उसे हर समय अपने हृदय में रखता हूँ, जैसे भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण को आंख को तारा मानते थे, आंख के सामने रखता हूँ, नजर पर रखता हूँ। चाचा आप चिंता नहीं कीजिए, मेरे भाई साथ रहेंगे, हम दोनों साथ जाएंगे और साथ आएंगे। मेरे बहादुर कहिए। सुनो, मैं जयपानक जा रहा हूँ। जयपानक जा रहे हैं आप? हाँ, ये दोनों बालक को संभालना। क्यों नहीं? आपका इजाजत मिल गया? हाँ, इंद्र सिंह से मिल गया, मैं कुछ जंगली से बातचीत कर रहा हूँ। तो जा सकते हैं। मेरे बेटा जंगली, ए बेटा, चाचा जी मैं जय
जयपालक जा रहा हूँ। क्या मेरे भैया इंदल आपको इजाजत देती है? हाँ आप जयपालक जा रहे हैं? हाँ बेटा। कोई बात नहीं, लेकिन आप जाते हैं किला जयपालक, आप अच्छा नहीं करते, क्योंकि 51 किले भारत में 52 किले मोहब्बत, घर घर में दुश्मनी, मेरी सार्वभौमता के ऊपर हर किला को छतरी सोचता है। मेरे पिताजी आज किला मोड़ेंगे, मेरे चाचा किले नहीं ना। आप किस हिसाब से जयपालक जाते हैं? ये तो घबराहट हो गया, तुम्हारा भैया इंदल अभिमन्यु है। हाँ चाचा। तू बेटा साक्षात इंद्रजीत है। कोई बात नहीं। इन दोनों से बढ़ के इस भारत में योद्धा कौन है? मेरे भैया इंदल सही में वीर है। जब मेरे भैया इंदल आपको इजाजत दे दिए, इसका मतलब सार्वभौमा मेरे भैया इंदल संभालेंगे। कोई बात नहीं चाचा, रवान बतलाते हैं कि जो हम जगते बंधु पीछे अपताप जना नहीं करते। बड़े भाई पिता को समान होता है, बड़े चाचा पिता को समान है। चाहते हैं तो चाहिए, मेरे भैया इंदल सार्वभौमता को संभालेंगे, साथ साथ मैं ड्यूटी बजाऊंगा, मेरे साथ में चाचा रुकना रहेंगे, लेकिन जल्द से वापस आ जाइएगा। चाहिए चाचा, जा सकते हैं। गाड़ी के ऊपर आप विद्वान हो जाइए, चाचा रुकना, साथ साथ मैं दोनों तरफ से ड्यूटी बजाऊंगा और आप गाड़ी के ऊपर विद्वान रहेंगे। आइए मेरे साथ गाड़ी के ऊपर विद्वान हो। जंगलिया, मेरे भाई जंगली, अरे मुझे कुछ याद आया। कौन ऐसे बातें हैं जो आपको याद आया? मेरे भाई, मेरा शादी किला गुंजर हुआ है। शादी आपको किला गुंजर में हुआ है? हाँ मेरे भाई। तो मैं क्या? मेरे भाई, जब से मैं शादी किया किला गुंजर में, मैं तुमसे ये पूछता हूँ जंगली, किला गुंजर में भी जाना चाहता हूँ। मैं भी अपने साली सरहदनी के साथ रंग अबीर खेलूंगा। साली सरहदनी के साथ रंग अबीर खेलने के लिए आप किला गुंजर जाएंगे? हाँ मेरे भाई। भैया, यदि आपको इच्छा हो गया कि मैं किला गुंजर जाऊंगा, तो मेरा भी इच्छा हो गया कि आज मैं आपको साथ किला गुंजर जाऊंगा। कैसे? मैं भी जाऊंगा। मेरे भाई, तुम मत जाओ। रे चुनी चुनी गाली संगली गुंजर का धबाली। तुम जाओगे मेरे साथ, गुंजर के हर नर नारी तुमको गाली देंगे। तुम मत जाओ, मैं तुमको अगले बार ले जाऊंगा, घोड़ा पिंडल में बैठा के ले जाऊंगा। ससुराल जाने से गाली मिलता है, प्यार कुछ मिलता है। मेरे भाई, तुम नहीं जानते हो, वहां तुम मेरे साथ पहुंचोगे, वहां के नर नाली बोलेंगे मोहब्बा वीर जवान से खाली है। मोहब्बा के लोग जोर के मारे ससुराल भी जाते हैं तो एक के बदले एक को भेजता है। अच्छा, मैं भी जानता हूँ कि ससुराल में गाली मिलता है। मैं जाऊंगा तो गाली देगी, लेकिन आप सार्वभौमा को छोड़कर किला गुंजर जाइएगा। ये सार्वभौमा कौन संभालेगा?
मेरे भाई जंगली, ये मोहब्बत तुम संभालो, चाचा रुपना है ना, तुम भी हो मेरे भाई, चाचा मिलन के साथ तुम दोनों इस मोहब्बत को संभालोगे। अरे 7 रोज का सप्ताह, 8 रोज का हफ्ता, 9वां रोज में मोहब्बत में रहूंगा। 9 रोज को बदला 3 रोज में आइएगा तो क्या होगा? मेरे भाई नहीं तो 15 रोज लगाइएगा। नहीं, जितना मैं वादा किया हूँ 9 रोज में आऊंगा, क्योंकि मैं भी जानता हूँ गुजर जाने से मुझे 5-7 रोज लग जाएंगे। 9 रोज का मतलब जानते हैं? मैं जो कहता हूँ उसी बात को तुम पालन करो। क्यों? चाचा क्या कहा है जंगली, बड़े भैया को बात को तुम उल्लंघन नहीं करना है। जंगलिया तुम हद से ज्यादा नहीं बोलो, मेरी बात को मानो, जो मैं कहता हूँ वही सुनो। तो जाइए। मैं जा रहा हूँ। चाचा आप तो जानते हैं 51 किला है भारत में, 52 किला मोहब्बराज, सब किला के दुश्मन मेरे मोहब्बत से दुश्मनी करते हैं। चाचा मैं जा रहा हूँ किला गुंजर, मेरे भाई को तू संभालना चाचा, खबरदार होशियार। मैं जा रहा हूँ। जंगली चाचा जी अभी यह मोहब्बत हीरो से खाली हो गई। कैसे बातें करते हैं? मेरे पिताजी किला मोरंग में है तो क्या हो गया? मेरे चाचा किला नैना गए तो क्या हो गया? मेरे भैया इंदल को शौक लगा था कि मैं इसी समय में जाकर किला गुंजर वाली से मिलूं, वो भी गया तो कोई बात नहीं। क्यों नहीं? मैं हूं ना, आप है ना, चार भट्टा को आराम से संभालेंगे। क्यों नहीं? आप ड्यूटी पर जाएंगे, साथ मैं भी रहूंगा। कौन ऐसा माई का लाल है जो मेरे भट्टा में प्रवेश हो सकता है? क्यों नहीं? हमने चलो